नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच आपके अपने YouTube चैनल जीत क्लासेस 2.0 पर और मैं हूँ जितेंद्र। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं तथा इसके अलावा 2023 में किन किन लोगों को खेल पुरस्कार दिया गया है और क्या खेल पुरस्कार दिया गया है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग MCQ के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम साथियों BPSC, SSC GD जो आने वाली है, बिहार SSC जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल करके देख लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उसमें आपको खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपको 1 नंबर दे करके जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से भारतीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हमारे भारत देश में दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे खेल रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इसी अवार्ड का पुराना नाम साथियों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। 2 नंबर आती है अर्जुन पुरस्कार, 3 नंबर आती है द्रोणाचार्य पुरस्कार, 4 नंबर आती है साथियों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, 5वें नंबर पर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, जिसे हम लोग माका ट्रॉफ़ी के नाम से भी जानते हैं। 6 नंबर आती है साथियों राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अब हम लोग एक एक करके पुरस्कार के बारे में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं साथियों। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय खेल मास्टर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खेल जगत में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद भी किया जाता है तथा इसी दिन यानी 29 अगस्त को ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में भारतीय खिलाड़ी को सम्मान प्रदान किया जाता है। अब साथियों, हम लोग एक एक करके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला नाम आता है साथियों खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। यह अवार्ड साथियों 1992 ईस्वी से देना प्रारंभ किया गया था और 6 अगस्त 2021 को इसी अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। साथियों, भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पहली बार खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा साथियों खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के एथलीट पिस्टल शूटर अभिनव बिंद्रा हैं, जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। साथियों, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं खेल रत्न पाने वाले पहले भारतीय महिला ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्हें 1994-95 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अर्जुन पुरस्कार, जिसके बारे में आपने बहुत ही ज़्यादा सुना भी होगा। अर्जुन पुरस्कार साथियों इसके स्थापना 1961 में किया गया था और इसका नाम ऐतिहासिक भारतीय महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया है। खेल रत्न बनने से पहले यह भारत का सर्वोच्च एथलीट सम्मान था। 4 वर्षों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन यानी अच्छे प्रदर्शन करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। अर्जुन की एक प्रतिमा, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार के रूप में जो भी विजेता होता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम अर्जुन पुरस्कार है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी अन्ना लम्सडेन थी। साथियों, याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी अन्ना लम्सडेन थी। ये पुरस्कार भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में अगर द्रोणाचार्य का नाम आता है तो एक शिक्षक का नाम जरूर आता है। साथियों, भारत में खेलों में प्रशिक्षकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान द्रोणाचार्य पुरस्कार ही माना जाता है दोस्तों, जिसे 1985 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था देना। यह पुरस्कार महाभारत पर आधारित है, जहां अर्जुन के गुरु या कोच द्रोणाचार्य थे। ऐसे में साथियों आप सब समझ गए होंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो एक कोच, एक गुरु, एक शिक्षक के रूप में दिए जाने वाला बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सम्मानित पुरस्कार होता है। इसके अलावा साथियों पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में कुश्ती कोच भालचंद्र भास्कर भागवत जी हैं। उनके अलावा मुक्केबाजी कोच ओम प्रकाश भारद्वाज हैं और प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच OM नाम्बियार शामिल हैं। OM नाम्बियार जो हैं साथियों वह PT ऊषा के भी कोच हुआ करते थे। एथलेटिक्स कोच रेणु कोहली 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भी बनी है। ऐसे में साथियों PT ऊषा के जो कोच है उनका नाम है OM नाम्बियार, ये आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार।
दोस्तों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसका नाम भारत के हॉकी जादूगर ध्यानचंद के नाम पर भी रखा गया है। इसके अलावा साथियों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता ओलंपियन मुक्केबाजी शाहराज बिराजदार हैं और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य अशोक दीवान और भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम के प्रतिष्ठित खिलाड़ी और कोच अपर्णा घोष हैं, जिन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम लोग मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी के बारे में जान लेते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी को हम लोग माका ट्रॉफ़ी के नाम से भी जानते हैं। यह अवार्ड 1956-1957 से देना प्रारंभ हुआ था। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। साथियों, विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एक विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार दिया जाता है। साथियों, सबसे पहला यह अवार्ड है वह बॉम्बे विश्वविद्यालय ने इस अवार्ड को पहली बार जीता था। उसके बाद से लेकर के अमृतसर पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कि अमृतसर में स्थित है, उसने विजेताओं की सूची में अपना दबदबा बना लिया है और अभी भी बनाए हुए हैं। और दिए गए 64 पुरस्कारों में से 22 पुरस्कार पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने अपने नाम किया है। इसके अलावा देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। साथियों, नाम से ही समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय खेल को जो प्रोत्साहित करता है उसी संस्था को इस प्रकार के अवार्ड से नवाजा जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो संगठन या निगमों और लोगों को पिछले 3 वर्षों के दौरान खेलों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों, 2009 से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की सूची में लगातार यह अवार्ड जो है बना हुआ है। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार को नामांकित व्यक्तियों के चयन को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है साथियों विकास के लिए खेल तथा खेल को बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों की पहल, और तीसरा है एथलीटों को काम पर रखना और नए प्रतिभाओं की पहचान करना और उनके विकास में उनके द्वारा किए गए योगदान को देख करके राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। साथियों, अब हम लोग आगे देख लेते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 यानी खेल पुरस्कार 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले अपकमिंग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। साथियों, तो अभी जो है आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब तक हमने भारतीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में देखा, जो कि भारत में 6 प्रकार के ऐसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं। अब इसके अलावा हम लोग 2023 में किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023, जो कि 2023 में दिया जा चुका है। साथियों, पहला लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह जो है वो 25 मई 2000 को हुआ था। अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के पहले विजेता थे। इसे प्रायः खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बना है साथियों? तो 2023 में लियोनेल मेसी बने हुए हैं, जो फुटबॉल में अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट करते हैं। लियोनेल मेसी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 के बाद से सम्मानित होने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं। इनके अलावा साथियों, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है वो 2023 में सेली एन फ्रेजर प्रिस को दिया गया है, जो कि जमैका को रिप्रेजेंट करती हैं। साथियों, हाल ही में यह अवार्ड 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई है, जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा है। इसके अलावा साथियों, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के खिताब किसने जीता है? तो उत्तर है साथियों जर्मनी। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसकी उप विजेता जो है साथियों वो बेल्जियम है और तीसरा स्थान पर नीदरलैंड रहा है, जिसे कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। आयोजन स्थल साथियों भुवनेश्वर उड़ीसा है और यह 15वां संस्करण था तथा इसका शुभंकर ओली था। साथियों दोस्तों, यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका आयोजन स्थल साथियों हमारा प्यारा भारत देश और भारत का एक राज्य भुवनेश्वर उड़ीसा है। तो फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता जर्मनी है, जिसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था साथियों, जो कि हमारा 15वां संस्करण था। इसके अलावा देखते हैं हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो उत्तर है साथियों अपना प्यारा भारत। भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है, जो कि आयोजन स्थल साथियों ओमान रहा है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि FIFA यानी फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? उत्तर है साथियों उरुग्वे ने। उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि सभी क्षेत्र में नंबर 1 और नंबर 2 को अक्सर याद रखा जाता है। ऐसे में उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला अंडर 20 विश्व कप जीता है। आयोजन स्थल है साथियों अर्जेंटीना और यह संस्करण 23वां था।
गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है वो थियागो अल्माडा को दिया गया है, जो फुटबॉल में अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा गोल्डन बूट पुरस्कार नाइजीरिया को दिया गया, जिसने 10 गोल दागे थे। आगे हम लोग बात करते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA चैंपियंस लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? उत्तर है साथियों मैनचेस्टर सिटी। UEFA चैंपियंस लीग के फाइनल में स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हराकर 14वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। आयोजन स्थल है साथियों इस्तांबुल, जो कि कहाँ पर स्थित है? तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में टाटा IPL का खिताब किस टीम ने जीता है? उत्तर है साथियों चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके उप विजेता गुजरात टाइटंस तथा आयोजन स्थल अपना भारत, और यह 16वां संस्करण था जिसमें ऑरेंज कप शुभमन गिल को और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दिया गया था। आगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उत्तर है साथियों पंजाब यूनिवर्सिटी। दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में 26 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 26 कांस्य पदक जीत करके कुल 69 पदक अपने नाम हासिल किया है। शुभंकर है साथियों इसका जीतू, और यह तीसरा संस्करण था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण था। आगे हम लोग देख लेते हैं 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उत्तर है साथियों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कुल 161 पदक जीते हैं, जिसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्राउन्ज मेडल शामिल है। आयोजन स्थल है साथियों भोपाल मध्य प्रदेश, जिसके CM शिवराज सिंह चौहान, जिनका निकनेम मामा है। संस्करण यह 5वां है। शुभंकर आशा और मोगली है, और स्मार्ट मसाल जो है वो अमरकंटक का है। आगे हम लोग देख लेते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? उत्तर है साथियों अपना प्यारा भारत। भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर यह खिताब जीता है। इसका भी आयोजन स्थल साथियों भुवनेश्वर भारत है, और यह संस्करण तीसरा है। इसके अलावा देख लेते हैं टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? उत्तर है साथियों नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें महिला एकल का खिताब गा स्विटेक जीती हैं, जो कि पोलैंड को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा पुरुष युगल जिसमें 2 लोग खेलते हैं, उसमें इवान डोडिग जो कि क्रोएशिया और ऑस्टिन क्रोजिसेक जो कि अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा महिला युगल में सी सू वेई जो कि चीनी ताइपे को बिलोंग्स करती हैं, और वांग जिनयू चीन जो कि चीन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा देख लेते हैं ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो उत्तर है साथियों ऑस्ट्रेलिया, यानी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जिसमें विजेता रही ऑस्ट्रेलिया, और इसमें उप विजेता भारत रहा था, और इसका आयोजन स्थल साथियों इंग्लैंड था। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? उत्तर है साथियों रियल मैड्रिड FC ने। आयोजन स्थल था साथियों मोरक्को, और यह 19वां संस्करण था। इसके अलावा देख लेते हैं महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? उत्तर है साथियों भारत। नेक्स्ट देखते हैं महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? उत्तर है साथियों मुंबई इंडियंस। इसके अलावा इसके थोड़े फैक्ट पर चर्चा कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर पहला महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता था। आयोजन स्थल मुंबई, और संस्करण यह पहला था। शुभंकर था इसका शक्ति। आगे हम लोग देखते हैं लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? साथियों मैंने आपको वीडियो के पहले में ही बताया, लियोनेल मेसी ने। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पेरिस में आयोजित एक समारोह में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA नेशन लीग 2022-23 का खिताब किसने जीता है? उत्तर है साथियों स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? उत्तर है साथियों 17 पदक। कौन सा था? मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप। भारत ने जूनियर बालिका, सब जूनियर बालिका और सीनियर बालिका वर्ग में 10 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा साथियों आयोजन स्थल मॉस्को रूस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट 13वां सुदीरमन कप 2023 किसने जीता है? उत्तर है साथियों चीन। चीन ने फाइनल मैच में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हरा करके तीसरा सुदीरमन कप जीता है। आयोजन स्थल साथियों चीन ही है। नेक्स्ट देखते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो उत्तर है साथियों अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल बाद अपना तीसरा फीफा विश्व कप जीता था। संस्करण साथियों यह 22वां था। शुभंकर लाइव अरबी शब्द है जो कि, और आधिकारिक मैच गेंद था अल रिहला। नेक्स्ट देखते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। उत्तर है साथियों सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम हासिल किया है। यह 88वां संस्करण है और 87वीं रणजी ट्रॉफी 2021-22 में जो हुआ था उसका विजेता मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट देखते हैं लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो उत्तर है साथियों ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 6ठी बार यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल था साथियों दक्षिण अफ्रीका और यह संस्करण था 8वां। एक बार मैं फिर से यह बोल देना चाहता हूं आपको कि लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जो था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है साथियों। आगे हम लोग देख लेते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। उत्तर है साथियों कर्नाटक। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी अपने नाम हासिल किया है। इसका आयोजन स्थल था साथियों सऊदी अरबिया और यह संस्करण 76वां है। इसके अलावा देख लेते हैं टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। उत्तर है साथियों नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में महिला एकल एरिना सबलेंका है और पुरुष युगल में रिंकी हिजिकाता और जेसन कुबलर हैं और महिला युगल में कैटरीना सिनियाकोवा और बारबोरा क्रेजिकोवा है जो चेक जीके गणराज्य को रिप्रेजेंट करती है और मिश्रित युगल में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोसा जो कि ब्राज़ील को रिप्रेजेंट करते हैं के विजेता हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं शारजाह मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। उत्तर है साथियों अर्जुन एरिगेसी जो कि भारत के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है। उत्तर है साथियों उत्तर प्रदेश जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। उत्तर है साथियों पहला। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 15 पदक जीते हैं जिसमें 6 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। आयोजन हुआ था साथियों यह जर्मनी में। आगे हम लोग देखते हैं भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। उत्तर है साथियों वुपुल्ला प्रणीत जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। उत्तर है साथियों 3। भारतीय भारोत्तोलकों ने दक्षिणी कोरिया के जिंजू में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में 3 रजत पदक जो है अपने नाम हासिल किया है। इसके अलावा साथियों पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो उत्तर है साथियों भारत ने इंग्लैंड को फाइनल मैच में 7 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है जिसका आयोजन स्थल था साथियों दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा देख लेते हैं लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है। उत्तर है साथियों नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ यह खिताब जीता है और जिसका आयोजन स्थल दोहा कतर में है। आगे हम लोग देख लेते हैं भारत में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है। उत्तर है साथियों जीन एरिक वर्गेन ने। नेक्स्ट देखते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है। उत्तर है साथियों बार्सिलोना FC ने। नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है। उत्तर है साथियों मैक्स वेरेस्टेपन जो कि नीदरलैंड के हैं। एशिया कप फाइनल 2023 जिसमें भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार जीता है यह खिताब और इसमें भारत ने श्रीलंका को मात्र 50 रन पर ऑल आउट किया था और 51 रन का टारगेट दिया था जो कि बहुत ही कम ओवर में हमारे इंडियंस ओपनर ने इसको आसानी के साथ हासिल किया था। और साथियों अभी रिसेंटली आपका वर्ल्ड कप चालू होने वाला है जिसका आयोजन स्थल अपना प्यारा भारत देश है और इसके ख़त्म होते ही जो करंट अफेयर निकल करके सामने आएंगे मैं आपको अपने इसी वीडियो के माध्यम से इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार।